बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों आज हम जो है कृष्णा सोबती के जो महत्वपूर्ण साहित्यकार है बच्चों, इनके जीवन परिचय, इनकी भाषा शैली, साहित्य में स्थान और इनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे। बच्चों ये आपकी कोर्स में सिलेबस में लगा हुआ इनका जो है साहित्यिक परिचय है बच्चों। तो आप स्टार्ट करते हैं इनके साहित्यिक परिचय के बारे में और देखते हैं। तो बच्चों इनका साहित्यिक परिचय, सबसे पहले बच्चों इनका जो है रचनाएं देखते हैं। तो बच्चों आपका बच्चों प्रश्न है परीक्षा में वो इस तरह पूछा जाएगा कि जो है कृष्णा सोबती का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला आपको बच्चों 2 रचनाएं लिखनी होंगी, इसके बाद बच्चों भाषा शैली और साहित्य में स्थान, इस तरह आपका बच्चों प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों इनकी रचनाएं देखते हैं। तो बच्चों इनकी 2 रचनाएं कौन कौन सी, सूरजमुखी अंधेरे के, और बच्चों ये उपन्यास है इनका, और इसका प्रकाशन वर्ष है बच्चों 1972। क्या है इसका प्रकाशन वर्ष बच्चों 1972। दूसरा बच्चों इनका जो महत्वपूर्ण उपन्यास जिंदगी नामा बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास पर जो है उनको बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और बच्चों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 2017 में दिया गया था कृष्णा सोबती को। तो इसके बाद बच्चों तीसरा इनका जो महत्वपूर्ण उपन्यास है बच्चों वो है दिलो दानिश। कौन सा बच्चों, दिलो दानिश, इसका प्रकाशन वर्ष है बच्चों 1993। इसके बाद बच्चों चौथा इनका जो उपन्यास है वो समय सरगम है, जिसका प्रकाशन वर्ष 2000। बच्चों आपसे परीक्षा में सिर्फ 2 ही रचनाएं पूछी जाएंगी। हमने आपकी सुविधा के लिए बच्चों 4 रचनाएं दी हैं ताकि आप इनको नोट कर लें। इसका बच्चों भाषा शैली देखते हैं। बच्चों इन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। बहुत बड़ी साहित्यकार थी बच्चों ये कृष्णा सोबती। इन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी। इनकी रचनाओं में आंचलिक भाषा, कौन सी भाषा बच्चों, आंचलिक भाषा का प्रयोग पाया जाता है। बच्चों ये मूलतः पंजाब की रहने वाली थी, इसलिए इनकी भाषा में अधिकतर पंजाबी भाषा का मिश्रण मिलता है। तो इनकी रचनाओं में आंचलिक भाषा का प्रयोग होता है। आंचलिक भाषा बच्चों वो भाषा कहलाती है जो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज व परंपराओं का वर्णन बच्चों इस आंचलिक भाषा में किया जाता है। तो इनकी रचनाओं में बच्चों आंचलिक भाषा का प्रयोग पाया जाता है। इनके संवाद बहुत ही सजीव और कैसे थे बच्चों, वास्तविक हैं। कैसे, इनके संवाद बहुत ही सजीव और वास्तविक हैं। कृष्णा सोबती की शैली बच्चों, इनकी शैली जो है कैसी है, बहुत ही सरल और सुबोध है। इसके बाद जो इन्होंने मुख्य रूप से विवरणात्मक, व्यंग्यात्मक और मुहावरेदार शैली का बच्चों प्रयोग किया है। कौन शैली का, मुहावरेदार शैली का प्रयोग किया है। इसके बाद इनकी रचना बच्चों महिलाओं की स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्षों में विशेष रूप से उभरती हैं। अच्छा, तो महिलाओं के जो है स्वाभिमान और संघर्ष के लिए बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं बच्चों। तो इस तरह ये बच्चों इनकी भाषा शैली है। आपको याद रखना है कि इनकी कृष्णा सोबती की शैली कैसी है, सरल और सुबोध है। और इन्होंने मुख्य रूप से विवरणात्मक, व्यंग्यात्मक और मुहावरेदार शैली का प्रयोग किया है। और इन्होंने बच्चों महिलाओं की स्वतंत्रता, उनकी आज़ादी और उनके स्वाभिमान और उनके संघर्ष के लिए कई जो है बच्चों उपन्यास और कई जो है उन्होंने लेख लिखे हैं इनकी महिलाओं के स्वतंत्रता के संबंध में। इसके बच्चों साहित्य में स्थान देखते हैं। इनके साहित्य में क्या स्थान है बच्चों, हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती का अद्वितीय स्थान है बच्चों। इनका जो है हिंदी कथा साहित्य में एक बहुत मशहूर कथाकार थे बच्चों। इनका जो है हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती का अद्वितीय स्थान है। ये बच्चों इनका साहित्य में स्थान है। इसके बाद कुछ बच्चों स्पेशल पॉइंट है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो भी देखते हैं बच्चों। ये आपको याद रखना, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 1980 में, कब बच्चों, 1980 में जिंदगी नाम उपन्यास पर, किस उपन्यास पर बच्चों, जिंदगी नाम उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। ठीक है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका। और दूसरा बच्चों 2017 में, ये भी आपको याद रखना है, 2017 में भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए इनको जो बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बच्चों ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है वो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है जो है। तो बच्चों ये भी इनको 2017 में प्रदान किया गया था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो बच्चों इनको ये महत्वपूर्ण पुरस्कार 1980 में जिंदगी नामा उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है बच्चों, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और 2017 में भारतीय साहित्य में सर्वोच्च योगदान के लिए जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, वो भी इनको 2017 में प्रदान किया गया। तो बच्चों आई होप यू
आपको कृष्णा सोबती के रचनाएं, भाषा शैली और उनके साहित्यिक परिचय के बारे में, बच्चों साहित्य में स्थान के बारे में समझ में आएगा। और बच्चों के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी लिखे हैं, ये भी आपको उनको नोट डाउन करें। बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बच्चों शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।